8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 पाठ 1 मेरी भावना के बारे में बात करेंगे। प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, प्रेम। यानी हृदय में हमेशा प्रेम की भावना होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, कविता के सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अलंकार। यानी इसमें हमें अलंकार भर लेना है। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? इसमें लिखना है मेरी भावना कविता के अनुसार हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। यानी हमेशा सेवा भाव होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार भर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इन जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? इसमें लिखेंगे इस जीवन में अच्छे तथा परोपकारी कार्य करना चाहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? तो इसमें लिखेंगे मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। यानी दुष्ट और निर्दयी लोगों से दूर रहने की बात कर रहा है। अगले प्रश्न की बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? अपने शब्दों में लिखिए। इसमें लिखेंगे इस कविता से मुझे सभी लोगों से मैत्री भाव रखने और दूसरों जीव जंतुओं से साम्य भाव रखने की शिक्षा मिलती है। यानी हमें जीव जंतुओं के प्रति साम्य भाव रखना चाहिए और लोगों से मैत्री भाव रखना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसमें लिखेंगे इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उस सभी से मैं एक मित्र की भांति व्यवहार करूं। यानी जीवों के प्रति जो है एक मित्रता की भावना होनी चाहिए और एक मित्र की तरह हमें व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। इसमें लिख लेंगे संसार से सभी लोगों से सरलता और सत्यता का व्यवहार रखना चाहिए और किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। हमें सभी लोगों के साथ एक सरल व्यवहार और सत्यता व्यवहार करना चाहिए। यानी किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? तो इसका हो जाएगा कवि दुर्जन, क्रूर और सत्य के मार्ग से भटके हुए व्यक्तियों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। यानी जो दुर्जन हैं, क्रूर हैं और सत्य के मार्ग से भटके हुए लोग जो हैं उन पर साम्य भाव रखने की बात कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसमें लिखेंगे इस कविता में कवि ईश्वर से स्वयं के लिए तथा पूरे संसार के लिए अच्छी भावना प्रदान करने का वरदान मांगता है। प्रमुख रूप से इस संसार के परोपकार के बारे में बात कही है। तो इस तरह से इसको लिख लेना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 12, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखना है। इसमें लिखेंगे
सत्य और परोपकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म और कर्म होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में सबकी मदद करनी चाहिए। जीव जंतु आदि को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म होता है। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य ईश्वर का प्रतीक होता है, वह झूठ अधर्म का प्रतीक माना गया है। बहुत ही अच्छा पाठ है ये और काफ़ी चीज़ें सिखाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का बताया गया उत्तर समझ में आया होगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हमें भरना है।